29 अक्टूबर 2005, जिसमें दिवाली के एक दिन, दिवाली के 2 दिन पहले दिल्ली की तंग कुछ ऐसे कहा जाता है कि वहाँ कुछ भीड़ थी। सरोजनी बाजार, कुछ ऐसी जगह पहलवां, सरोजनी बाजार में इतनी भीड़ थी, वहाँ 3 धमाके हुए। दिल्ली में 3 धमाके। और आज कल की ही बात है। उस दिन वो ख्वाब कैसा होगा, उस दिन का नज़ारा देखो कि दिल्ली में 29 अक्टूबर 2005 में दिवाली के 2 दिन पहले ऐसा कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा लोग मरे थे उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट में। 3 जगह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और एक और जगह है जहाँ पे ये 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और 200 से लोग ज़्यादा पब्लिक मारे गए थे बॉम्ब ब्लास्ट में, जिन लोगों ने अपनी जान गुमाई थी। तो क्यों हमारी सरकार ये बयां नहीं कर पा रही है उस जो दिल्ली के बाद और आज कल जो न्यूज़ में 6:55 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 8 लोग की जान या 10 लोग की या 11 लोग की जान गई है। ऐसा लगता है कि हमारे जो भारत देश में 1 लाख पब्लिक में से 1 या 2 आतंकवादी ऐसे ही घूम रहे हैं, या 10 या 100 आतंकवादी ऐसे ही घूम रहे हैं हमारे बीच में। हमको पता ही नहीं है कि उन आतंकवादी हमारे बीच में से कौन सा आतंकवादी है, कौन लोग है जो हमारे बीच में कहीं भी कोई भी जगह पे बॉम्ब रख के चला जावे। हमको कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, हमको क्या ये जानने की जरूरत नहीं है? क्या हमको आवश्यक वो इतना स्थिर होने की जरूरत नहीं है? इतना अपने अपने को इतना मोटिवेट, इतना जासूस होने की जरूरत नहीं। अपने आप को ऐसा बनाए कि अपने को ऐसा ऑब्जर्व किए। अपने ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि अपने लाइफ में कि अपने आप में क्या चल रहा है, अपने बीच में क्या चल रहा है, अपने अंदर क्यों। अपने जब हमारे देश को शुरुआत, हमारे देश को जरूरत हमारी होगी। हमारे आर्मी वाले तो अपनी रक्षा बॉर्डरों पे कर रहे हैं, बट हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, हम अपने देश के नागरिक होने की वजह से हम वो नहीं बयां कर पा रहे कि हमको भी इतना स्थिर, इतना ऑब्जर्वेशन जरूरी है अपने लाइफ में, कि अपने अंदर जो क्या हो रहा है अपने लाइफ में ये जरूरी है। क्योंकि जो 11 लोग की बॉम्ब ब्लास्ट में दिल्ली में जान गई है, वो कुछ साधारण घटना नहीं है। कोई बोल रहा है सीएनजी फटा, भाई सीएनजी फटा होता तो ये नहीं होता। इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, 200 मीटर से ज्यादा धमाका, 5 किलोमीटर से ज्यादा वो धमाका सुनाई दिया है। वो कुछ साधारण नहीं है बॉम्ब ब्लास्ट, वो आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरा हो सकता है। ये कुछ क्या ये सीएनजी ब्लास्ट लग रहा है? नहीं, ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। वो उससे भी ज्यादा इम्यूनिटी, कुछ ऐसा केमिकल है, उससे भी ज्यादा। अभी अहमदाबाद में या गांधीनगर में 4 आतंकवादी पकड़े गए। फरीदाबाद में कुछ ऐसा इम्यूनिटी है, एक्सप्लोजिव मिला गया है, जो केमिकल मिला गया है वो 2000 किलो से भी ज़्यादा। कुछ ये साधारण घटना नहीं लग रही है, ये कुछ बड़े प्लानिंग की बात हो रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में कल शाम को 6:55 को एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिससे कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं सीएनजी ब्लास्ट हुआ। सीएनजी ब्लास्ट होता तो ऐसा कुछ घटना नहीं होती, क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट से कुछ ना कुछ ऐसा, अगर गैस ब्लास्ट हुआ होता तो भी जाते जाते एक स्टैटिक एरिया में 50 मीटर के अंत में कुछ होता। ये तो 200 मीटर से भी ज़्यादा, 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो धमाका हुआ वो लोगों को सुनाई दिया गया है। वो उन लोगों ने, दिल्ली वाले पब्लिक ने महसूस किया है कि ये कुछ साधारण बम ब्लास्ट नहीं था, ये प्लानिंग किया गया हुआ, एक गाड़ी में रखा हुआ एक ऐसा बम ब्लास्ट था जिससे लोगों ने ये बयान किया कि ये कुछ साधारण। उन दिल्ली में रहने वाले पब्लिक ने ये भी बयान किया है कि ये सरोजनी मेट्रो स्टेशन के बाहर, मेट्रो स्टेशन जो 200 मीटर के अंदर में था, जो बाहर था, उन्होंने कांच टूटे पड़े हुए, आजू बाजू वाले जो लोग हैं वहाँ
उनके फेफड़े 200 मीटर से ज़्यादा भी घिरे पड़े हुए मिले हैं उन लोगों को। साधारण घटना नहीं है। हमने गवर्नमेंट को यह भी बयान करना चाहिए कि तहकीकात करे कि लोगों को पता चले कि अपने अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं, अपने आसपास रहने वाले आतंकवादी भी हो सकते हैं। इसलिए ऑब्जर्व करना जरूरी है। अपने माइंड में ऐसा ख्याल रखें कि कुछ भी ऐसा चीज लगे, क्योंकि अपने आजू बाजू में 1 लाख बगलों में से 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो आतंकवादी हो गए, अपने को पता नहीं है कहाँ वो लोग हो गए। दोस्तों जरूरी है ऑब्जर्वेशन स्किल बनाइए अपने आप को। थैंक यू।